नमस्कार फ्रेंड्स जीरो टू हीरो स्टॉक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन ऐसे बेहतरीन स्टॉक लेकर के आए हैं जो कि अगर आप मात्र अपने कैपिटल का 2% उन तीनों स्टॉक्स में लगा दें तो निश्चित ही आपके पैसे यहाँ से कई गुना हो सकते हैं। मान के चलिए आपको हर शेयर यानी कि वो तीनों शेयर के कम से कम 250 शेयर खरीदने हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम इस बेहतरीन स्टॉक के अगर देखे जाएं एक महीने के रिटर्न, तो यहाँ पे आपको लगभग 1-1.5% के आसपास निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 10% के आसपास निगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दिखा चुका है। यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं 1 साल की, तो यहाँ पे लगभग 14% के आसपास डिस्काउंट यानी कि डाउन दिखा रहा है। वहीं अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करते हैं तो कंपनी ने लगभग 109% के आसपास आपके पैसे को पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। यानी कि यहाँ से स्टॉक यहाँ पे अभी करंट प्राइस है चल रहा है। हालांकि देखा जाए तो इसके चार्ट में देखा जाए तो उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक में। यहाँ पे अगर इसके देखे जाए रिटर्न, तो यहाँ पे पहले ही स्टॉक ने आपके पैसे को लगभग 300-400% के आसपास कर दिया था। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे कब किया था, 2006 से 2008, मतलब 2 साल में ही आपके पैसे को 400% बना करके दे दिया था। अब रहा सवाल यहाँ से स्टॉक में इतनी गिरावट, देखिए यहाँ से स्टॉक में इतनी गिरावट आई लगभग कितना, तो यहाँ 86 से 87% के आसपास गिरावट आई। लेकिन यहाँ से स्टॉक ने धीरे धीरे गजब की तेज़ी दिखाया। देखिए यहाँ से स्टॉक में अगर देखा जाए तो तेज़ी देखने को मिली है कितना, तो यहाँ पे फिर वही सेम लगभग 400-450% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, कहने का मतलब यह है कि जितना तेज़ी से स्टॉक बढ़ा था उतना तेज़ी से ही गिरा था। अब देखिए यहाँ पे एक ही साल में स्टॉक ने लगभग आपके पैसे को 85% गिरा दिया था। यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे उनको इतना का लॉस हो रहा होता उस टाइम पे। देखिए ये 4 जनवरी 2008 से 12 दिसंबर 2008 तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 12 महीने में इस स्टॉक ने आपको इतना गिरावट दिखा दिया। लेकिन जो लोग पेशेंस बना करके रह गए और गिरावट में ऐड किए उनको ज़्यादा फायदा हुआ होगा। यहाँ पे देखिए लगभग आपके पैसे को कितना, तो 600-700% के आसपास कर चुका है ये स्टॉक। यहाँ से फिर उसके बाद से देखिए वहाँ से जब ये बढ़ा है तो फिर यहाँ से जाहिर सी बात है कि स्टॉक गिरेगा, क्योंकि देखिए कम मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं, जितना तेज़ी से बढ़ते हैं उतना तेज़ी से गिरते हैं। तो देखिए यहाँ से इतना गिर गया है, आपको हम दिखाएं तो यहाँ पे स्टॉक ने लगभग आपके पैसे को, मतलब कि आप मान के चलिए कि 60 से 62% की गिरावट दिखा रहा है। 17 से 23 यानी कि 4 साल में इतना गिरावट दिखा चुका है। अब देखिए जो भी इसके इन्वेस्टर्स होंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा बात को। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, यहाँ मतलब एग्जिट कर गए होंगे, फिर यहाँ से भागा होगा तो फिर यहाँ लिए होंगे, फिर यहाँ एग्जिट। तो कहने का मतलब है कि देखिए बार बार किसी स्टॉक में कूदा नहीं जाता है। अगर स्टॉक में कूद गए हैं तो निश्चित ही उसको जब तक दरिया पार ना हो जाए तब तक स्टॉक में जरूर बने रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब तक आपको मल्टीवे का रिटर्न ना मिल जाए उन सारे स्टॉक से हिलना नहीं है। तो ये स्टॉक आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। स्टॉक का नाम हम चलिए बता देते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम देखने को मिल जाएगा जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी। अभी यहाँ पे इसके हम मार्केट कैप पे नज़र डालेंगे तो मात्र 6,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ROC 9-10% के आसपास है। फिर उसके बाद से ROE 7-7.5%, फेस वैल्यू ₹1 के आसपास। लेकिन ये स्टॉक आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, लगभग 3% के आसपास। तो ये एक सबसे पॉजिटिव चीज़ हो सकती है इस कंपनी के लिए, कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए, और जो लोग इसको लेना चाहते हैं उनके लिए। चलिए कुछ निगेटिव चीज़ों की अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे आपको, मतलब पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे देखिए, अभी स्टॉक सस्ते दाम में मिल रहा है तो आप इसको ज़रूर खरीद सकते हैं। 19% के आसपास डिविडेंड है। और यहाँ पे देखिए निगेटिव चीज़ में देखा जाए तो पुअर सेल्स है, 1.5% के आसपास 5 सालों में बेकार है। यहाँ अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3 सालों में 9% के आसपास है, जो कि ये भी बेकार है। तो कहने का मतलब ये है कि पुअर्स, इस मतलब निगेटिव चीज़ें तो इस स्टॉक में देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। यहाँ पे 5-5.5% के आसपास 3 साल में प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज किया है। और अगर इसके हम कुछ देख लेते हैं
ईयरली बेसिस पे सेल्स वगैरह कि क्या हाल चाल है, तो यहाँ पे देखिए सेल्स थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसका बढ़ रहा है। अगर इसके बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कहीं कहीं उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं शेयर के ईपीएस। देखिए ईपीएस 2 रुपये के आसपास हुआ करता था, बढ़ करके लगभग 8-9% के आसपास हो गया है, मतलब 8-9 रुपये के आसपास हो गया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। शेयर के ईपीएस में भी गजब की तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं रिजर्व, तो रिजर्व भी हर साल ग्रोथ 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 ग्रोथ, मतलब हर साल ग्रोथ देखने को मिल जाएंगे आपको। वहीं टोटल एसेट की बात कर लेते हैं, तो हर साल बढ़ोतरी देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको प्रमोटर्स कितना मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पे 54% से बढ़ करके 56-57% के आसपास हो गए हैं। पब्लिक यहाँ 21% के आसपास है, और DII 7 यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 7-7.5% के आसपास हैं, और पब्लिक यहाँ पे देखिए 14% के आसपास है। सॉरी, यहाँ पे FII यहाँ पे देखिए 21%, DII यहाँ पे 7-7.5% और पब्लिक यहाँ पे मात्र 14% के आसपास है। तो किसी भी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर हों, तो निश्चित ही उसमें आंख बंद करके भी आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। चलिए एक और बेहतरीन स्टॉक बताएंगे, जिस स्टॉक का नाम है, चलिए यहाँ पे एक और स्टॉक बताएंगे। देखिए स्टॉक का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे स्टॉक का नाम ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी है। ये बेहतरीन स्टॉक आपको बेहतरीन मुनाफा दे सकता है अगर इसको लंबे समय के लिए होल्ड कर लिया तो। चलिए यहाँ पे अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें, तो देखिए यहाँ पे 7,000% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है, लेकिन वहाँ से स्टॉक गिरा भी है कितना, तो यहाँ पे 42% के आसपास, 43% के आसपास अभी ये स्टॉक करेक्शन में मिल रहा है। ऐसे में आपको ज़रूर इस स्टॉक में बाई करना चाहिए। इस बेहतरीन स्टॉक में भी आप पैसे लगाइए, निश्चित ही 5-7 साल अगर छोड़ देते हैं तो निश्चित आपके पैसे को कई गुना कर देगा। देखिए स्टॉक का प्राइस अभी मात्र 35 रुपये के आसपास है, तो इस स्टॉक में आपको एंट्री जरूर करना चाहिए। यहाँ अगर मार्केट कैप पे नज़र डालें, तो यहाँ पे 18,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, ROC 23% के आसपास, ROE 23% के आसपास, फेस वैल्यू 1 रुपया और डिविडेंड 1 रुपये के आसपास, मतलब 1% के आसपास देता है। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि देखिए पेनी स्टॉक डिविडेंड देते हैं तो बहुत बेहतरीन माने जाते हैं। यहाँ अगर पॉजिटिव चीज़ें देखा जाए, तो रिड्यूस्ड डेप्ट 19% के आसपास, CAGR पिछले 5 सालों में 45% डिविडेंड यील्ड है, मतलब पे आउट करते आ रहा है 45% के आसपास डिविडेंड। और यहाँ पे निगेटिव चीज़ 4 गुना ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा स्टॉक में वेट कर सकते हैं। पुअर सेल्स है पिछले 5 सालों में 8-9% के आसपास, तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। चलिए अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रमोटर्स इसमें सबसे ज़्यादा हैं। देखिए लगभग लगभग 73% के आसपास प्रमोटर्स हैं। FII इसमें 2-2.5% के आसपास है। यहाँ पब्लिक, मतलब यहाँ DII इसमें थोड़ा सा माल अभी नहीं रखा है, 0.04% के आसपास है। और बात करें पब्लिक, इसमें लगभग लगभग 23% के आसपास है। तो इस स्टॉक को भी आप लंबे समय के लिए ज़रूर रखिए। आने वाले समय में आपके पास अगर ये स्टॉक रहेगा, तो निश्चित ही 2030 तक आपके पैसे को कई गुना करता हुआ दिखेगा। ये बेहतरीन स्टॉक। देखिए एक और स्टॉक है जो कि मात्र अभी 7-8 रुपये में मिल जाएगा, और रिटर्न इसका ऑल टाइम देखा जाए तो यहाँ पे गजब का रिटर्न। देखिए यहाँ पे रिटर्न 450% के आसपास दिया है। वहीं अगर हम बात करें अगर इसके डाउनफॉल, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक ये स्टॉक कितना गिरा है, तो लगभग लगभग आपके पैसे को 80% डाउन कर दिया। यानी कि जो लोग यहाँ पे लिए होंगे इसके तेज़ी को देख करके निश्चित ही अभी लॉस में होंगे। इस स्टॉक में अगर आपको रिस्क लेना है तो निश्चित ही लीजिए। ये स्टॉक ऐसा है कि आपके पैसे को यहाँ से 10 गुना 100 गुना भी कर सकता है, और आपके पैसे को डुबा भी सकता है, यानी कि डाउन भी कर सकता है। लेकिन जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेने के जो लोग शौकीन हैं, वो लोग इस स्टॉक में ज़रूर बाई करके चलिएगा। स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, हालांकि पहले ही मैंने बता दिया, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है। चलिए इसके बिना फंडामेंटल जाने इस स्टॉक में मत कूदिएगा, तो आपको थोड़ा सा हम इसके फंडामेंटल भी दिखा देंगे कि आखिर इसके फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। चलिए मात्र 400 करोड़ के आसपास कंपनी है, ROC एकदम बेकार है, ROE एकदम बेकार है, फेस वैल्यू 1 रुपया, डिविडेंड भी कुछ नहीं देता है। तो थोड़ा सा फंडामेंटल इसके ज़रूर
ख़राब हो सकते हैं। थोड़ा सा देखा जाए तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है, डेप्ट फ्री कंपनी है यहाँ पे ये कंपनी, तो ये एक आपके लिए बेहतरीन बात हो सकता है। अगर देखा जाए इसके कुछ नेगेटिव चीज़, तो प्रोमोटर्स ने 1.5% के आसपास लास्ट क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज किया है। पुअर सेल्स यहाँ पे है -21% के आसपास 5 सालों में, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। प्रमोटर्स होल्डिंग लो है 28% के आसपास है, तो ये कोई बात नहीं है, ठीक ठाक माना जाएगा। ROE 3 सालों में लगभग 0.81% के आसपास है, तो थोड़ा सा बेकार माना जाएगा, बहुत बेकार माना जाएगा। चलिए अगर इसके हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न छोड़िए, सबसे पहले इसके हम देख लेते हैं यहाँ पे ईयरली बेसिस पे सेल्स क्या कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 120 करोड़, 127 करोड़, 128 करोड़, 133 करोड़, 136 करोड़, 163 करोड़, यहाँ तक तो ठीक है, मतलब ग्रोथ कर रहा है हर साल। लेकिन यहाँ से स्टॉक डाउन चलते जा रहा है। और बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, फिर यहाँ भी डाउन है, फिर यहाँ से डाउन 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 डाउन, मतलब फंडामेंटल भी आप मान के चलिए एकदम बेकार स्टॉक है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ है जो कि आपको बेहतरीन मुनाफा करा सकते हैं। तो यहाँ पे उतने अट्रैक्टिव फंडामेंटल नहीं देखने को मिल रहे हैं। अभी हम बात करेंगे इसके, देखे जाए CAGR, जो कि सबसे में देखिए यहाँ पे सेल्स कंपाउंड ग्रोथ भी बेकार है, आप देख ही सकते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा बढ़िया है, 5 साल में 30%, 3 साल में 11%। और CAGR की बात करें तो यहाँ पे 3 सालों में 64% के आसपास ग्रोथ करते आ रहा है, और लास्ट ईयर 48% माइनस। तो कहने का मतलब है कि कुछ खराबे चीज़ है तो कुछ पॉजिटिव भी चीज़ इस कंपनी में बनी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको रिस्क लेना है तभी इस स्टॉक में एंट्री करिएगा। चलिए रिजर्व की बात कर लेते हैं। हर साल यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, कहीं उतार कहीं चढ़ाव, कहीं उतार कहीं चढ़ाव है। हालांकि यहाँ से आपको बताएं तो यहाँ से मतलब यहाँ से स्टॉक एक बढ़ोतरी हर साल दिखा रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। टोटल एसेट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे टोटल एसेट में भी तेज़ी देखने को मिल रही है, मतलब टोटल एसेट भी धीरे धीरे ग्रोथ करके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात की, यहाँ से अगर बात करें यहाँ तक की तो बढ़िया है, फिर यहाँ पे थोड़ा डाउन हो गया है। तो कहने का मतलब है कि देखिए थोड़ा सा ये कहीं कहीं कंपनी बेकार भी है तो कहीं बढ़िया भी बात नज़र आ रहा है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको 30% के आसपास था पिछले क्वार्टर में, अभी इसके कितने हो गए हैं, तो 28% के आसपास हो गए हैं। और बाकी का माल इसका पब्लिक के पास है। देखिए पब्लिक इसमें हमेशा माल लेते जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें लेना तो है ज़रूर स्टॉक को, लेकिन उतना ही इस स्टॉक में बाई करिएगा जितना आपके पैसे डूब जाए तो कोई गम नहीं है। और इन तीनों स्टॉक्स में आप एंट्री करिए, निश्चित ही छोड़ दीजिए 5 से 7 साल। देखिए पैसा तो बहुत कमाते होंगे लोग, लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का मज़ा ही कुछ और है। इसलिए आप ज़रूर इन तीनों स्टॉक्स में बाई करिएगा और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा, निश्चित ही आपके पैसे को कई गुना करेंगे।